करेगा। हम सभी जहाँ पर आते हैं अच्छे से अच्छे बातें सुनने के लिए और हमने सिस्टम के अंदर काम कैसे करना है, हमारा फ़ोकस वहाँ पे होना चाहिए। ना कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि टाइम को किल नहीं करना है, टाइम का सदुपयोग करना है। कि आप 1 घंटे के लिए अगर जहाँ पर आते हो, तो उस 1 घंटे में आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को निकालने की कोशिश करनी है, ताकि आप एक अच्छा मटेरियल लेकर वापस जाएँ जहाँ से। हम सभी सीखें। कितनी बार बोल दिया है, प्राय मेहरबानी करके मैं समझ रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन यूएसडीटी का लेन-देन जहाँ पर नहीं होता है, जिस भी तबके में, जिस भी कॉर्नर से आप आते हैं, जहाँ से भी आप आते हो, कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, लेकिन यूएसडीटी का बात लेने-देने का आपने प्राय मेहरबानी करके वहीं पे करना है, जहाँ मंच पे आकर यूएसडीटी की लेन-देन की बात नहीं करनी है। क्योंकि बहुत मेहनत लगी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि सिंगल यूएसडीटी की वजह से हमारी सभी की मेहनत खराब हो जाए और हम बिना मतलब के एक क्वेश्चन मार्क के अंदर आ जाएँ। इसलिए वो आपका इश्यू हो सकता है, हम आपकी संवेदनाओं के साथ हैं, लेकिन उसको आपने इस वाले एरिया से थोड़ा दूर रखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस चीज़ को समझेंगे और इसकी गरिमा को समझेंगे कि भी मैं किस हिसाब से बोल बोल रहा हूँ। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है यूएसडीटी को लेकर, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें और किसी भी अनजान बंदे से लेन-देन ना करें, क्योंकि डेली बताया जा रहा है। जिस बंदे को आप पहचानते हो, जब उसके पास आप बैठे हो टेबल के सामने या चेयर के ऊपर फेस टू फेस बैठे हो, फिर मुझे 5 यूएसडीटी दे दे, भाई मैं ये मेरा एड्रेस है, इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दे। तब तक सही है, फ़ोन के ऊपर बात करके इसका लेन-देन ना करें। सामने बैठें, उसके पास फिज़िकली जाएँ कि हाँ, भी मुझे इस एड्रेस के ऊपर ज़रूरत है यूएसडीटी का, मुझे पता नहीं लग रहा है, इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दें। दूसरा, हमेशा की तरह बार-बार रिपीट किया जाता है कि देखो, हम सभी अगर सपोज़ अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो वो नॉलेज का शायद कहीं मुझे नहीं लगता कि हाँ, आपसे सही यूज़ हो पा रहा है। अगर किसी सज्जन ने आज बोला कि मैंने 5000 टीयूएफटी पता नहीं कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर भेज दिए। हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब आपको पता नहीं है, तो उस समय छोटे से छोटा स्प्लिट करके टुकड़ों में चीज़ को भेजिए। जब आप पूरी तरह से कन्फर्म नहीं होते, तब बड़े वाले बल्क के अंदर अमाउंट के अंदर ना जाएँ। अगर मेरे पास 500 टीयूएफटी है, मेरे लिए वो 50 लाख के बराबर है। जब तक आप ऐसे नहीं समझोगे, अभी 5000 टीयूएफटी उन्होंने ट्रांसफ़र किए, क्योंकि उनको 5000 टीयूएफटी की इम्पोर्टेंस, उसकी कीमत, इसका क्या यूज़ है, वो नहीं जानते थे। अगर वो जानते होते, तो एक ही झटके में 5000 टीयूएफटी कहीं पे भी ट्रांसफ़र नहीं करते वो। तो इसकी अहमियत समझिए, ये टीयूएफटी कोई चलती-फिरती दुकान नहीं है। ये कूड़ा-गोबर नहीं है जो आप कूड़ा-गोबर समझ रहे हो कि हाँ, भी जहाँ से उठाया वहीं पर फेंक दिया। इसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। कि अगर आपको नहीं पता है, तो आप 50 टीयूएफटी ट्रांसफ़र करो, कम से कम 450 तो बचता। एक तो पता नहीं है, फिर सीधा डालते हो कि हाँ, भी 5000 जाने दो जहाँ जा रहा है। तो ये हम सभी के लिए है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर कोई चीज़ नहीं पता है आपको, छोटे से छोटे अमाउंट का इन्वेस्ट करें। जब आप 1-2 2-3 बार स्वैप नहीं कर लेते, आप कन्फर्म नहीं हो जाते, फिर आप बड़े अमाउंट के लिए ना जाओ। और ये क्रिप्टो वाला काम ऐसा है, आप चाहे 100 बार भी क्यों नहीं स्वैप किया दिन के अंदर, लेकिन जब भी स्वैप करने जाते हो, पूरा अलर्ट होकर, पूरी की पूरी कंसंट्रेशन वहाँ पर,
डायरी के अंदर नोट करें कि हाँ पे मैं अभी इन्हें अभी कहाँ भेजना है, पहले 4 डिजिट नोट करें, लास्ट वाले 4 डिजिट नोट करें कि क्या मैं जहाँ पर भेजने जा रहा था, तो ये यही एड्रेस पे भेज रहा हूँ कि नहीं भेज रहा हूँ। मेहनत नहीं करनी है, लेकिन बाद में बोलना है कि हाँ भी सर ये गलती हो गई है। तो प्राय मेहरबानी करके इस प्रकार के नुकसान ना झेलें, ये अननेसेसरी नुकसान है, इनसे बचें। अभी सभी यूज़र के लिए बता रहा हूँ बोल के कि जो भी स्वैप वाला हमारा एक्शन चल रहा है कंपनी का ट्रस्ट वैलेट के अंदर, उन यूज़र के लिए जिन यूज़र को पता नहीं है, जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ जिस भी कान तक पहुँच पा रही है, तो ये प्राय मेहरबानी करके सुनें, दोबारा गलती ना करें। स्टेप नंबर 1, ओपन ट्रस्ट वॉलेट। अपना मोबाइल उठाएँ, ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करें। जो भी आपका पासवर्ड है वहाँ पे क्लिक करें और ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करोगे। जैसे ही आपने ओपन हुआ, एक मेन डैशबोर्ड आपके सामने आपको दिखेगा, जिसके ऊपर मेन वैलेट आपका लिखा होगा, उसके एक छोटा-सा नीचे एरो होगा। वहाँ पे आपको टीयूएफटी वेब 20 अगर आपने ऐड किया है, वहाँ पे आपको दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है, तो उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जिसके लास्ट डिजिट हैं 784, 784, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 784, उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के माध्यम से कन्फर्म कीजिए, ताकि आप किसी प्रकार के फेक या अ, कोई दूसरा डुप्लीकेट कॉपी वाला टीयूएफटी टोकन वो आपके वैलेट में ना आ जाए। इस कॉन्टैक्ट एड्रेस के माध्यम से जो सही टोकन है, जिस संस्था के अंदर आप काम कर रहे हो, उसकी पहचान कीजिए, वहाँ पे ऐड कीजिए। अगर वहाँ पे ऐड है, तो जो टीयूएफटी है, टीयूएफटी के ऊपर क्लिक करें। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टीयूएफटी के ऊपर क्लिक करें। उसके नीचे ऊपर टीयूएफटी लिखा होगा, नीचे 4 बटन आपको दिखेंगे। पहला बटन होगा सेंड, SEND, सेंड। दूसरा होगा रिसीव, थर्ड वन होगा स्वैप और फोर्थ वन होगा बाय। अभी पहले बटन की बात करते हैं, सेंड। सेंड बटन हमें कहाँ फायदा देगा, कहाँ हमें हमारे लिए काम करेगा? जब हमारे वैलेट के अंदर टीयूएफटी हैं, हमने वो टीयूएफटी चाहे अपनी आईडी के अंदर डालने हैं या फिर किसी दूसरे वैलेट के अंदर ट्रांसफर करने हैं, तब ये बटन हमारी मदद करेगा। कैसे? सेंड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, उसके बाद जो 2 डायलॉग बॉक्स से ओपन होते हैं, ज याद रखना, जहाँ पर आपने टीयूएफटी टोकन को सेंड करना है, वहाँ का एड्रेस होगा कॉपी किया हुआ, वो एड्रेस आपने वहाँ पे पेस्ट करना है। दोबारा बता रहा हूँ कि सेंड वाले ऑप्शन के माध्यम से आपने जहाँ अपने टीयूएफटी टोकन को भेजना है, वहाँ पर जाएगा। उसके लिए आपको वहाँ का एड्रेस जो कोड फिगर में होता है, वो कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना आपने। आपके बैलेट से दूसरे बैलेट के अंदर टीयूएफटी का जाना इस बटन के माध्यम से संभव हो पाएगा। अभी नेक्स्ट आता है रिसीव बटन। रिसीव बटन का काम क्या है कि अगर आपने अपने बैलेट के अंदर बाहर से कहीं से भी टीयूएफटी को लेना है, तो रिसीव वाला बटन क्लिक करें। वहां पर एक स्कैनर आपको दिखेगा और नीचे आपको एड्रेस दिखेगा और उसके ऊपर 2 बॉक्स दिखेंगे, वो ओवरलैप हुए होते हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, मे बी 60-80%। उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा वो। कॉपी होने के बाद में आपने जिससे भी टीयूएफटी लेना है, उसको वो एड्रेस सेंड करना है और उसके माध्यम से टीयूएफटी आपके वैलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे और आपके
जो टीएफटी टोकन वाला बैलेट बैलेंस है वहां पे शो होना शुरू हो जाएंगे जैसे ही वो क्रेडिट होकर कंफर्म हो जाते हैं। अगला बटन है जो जिसकी हमें बहुत अभी जरूरत देखने को मिल रही है, स्वैप वाला। अगर आपके बैलेट के अंदर टीयूएफटी हैं, अगर आपके बैलेट के अंदर टीयूएफटी हैं, अगर आपके बैलेट के अंदर यूएसडीटी हैं, अगर आपके बैलेट के अंदर यूएसडीटी हैं, तो तब आप इस स्वैप वाले बटन का इस्तेमाल करके जो ट्रांजैक्शन करना चाहते हो वो कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ही आप स्वैप वाले बटन को क्लिक करोगे, स्टेप नंबर 5, स्वैप वाले बटन को क्लिक करते ही वहां पे एक डायलॉग बॉक्स सा ओपन होता है जिसके ऊपर टॉप वाले पोर्शन के अंदर टीयूएफटी होता है और नीचे वाले में बीएनबी होता है। जहां ऊपर बीएनबी होगा नीचे टीयूएफटी होगा। तो ध्यान रहे, जैसे ही आपने अगर सपोज टीयूएफटी को कन्वर्ट करना है यूएसडीटी के अंदर, आपका टीयूएफटी ऊपर होना चाहिए और यूएसडीटी नीचे होना चाहिए। अगर यूएसडीटी से टीयूएफटी में कन्वर्ट करना है, यूएसडीटी टॉप में होना चाहिए और डाउन में टीयूएफटी होना चाहिए। जहां तक क्लियर है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर आपने टीयूएफटी टू यूएसडीटी कन्वर्ट करना है तो टॉप के ऊपर टीयूएफटी होगा, नीचे वाले बॉक्स के अंदर यूएसडीटी होगा। अगर यूएसडीटी से आपने टीयूएफटी परचेज करना है, चेंज करना है, ऊपर यूएसडीटी होगा और नीचे टीयूएफटी होगा। इनिशियल स्टेज के अंदर जैसे ही आप स्वैप वाले बटन को क्लिक करते हो तो वहां पे टीयूएफटी तो ऑलरेडी आता है। दूसरा, दूसरे बॉक्स के अंदर बीएनबी दिखता है। बीएनबी के आगे एक एरो होता है छोटा सा, उस एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है तो काइन की एक बहुत सारी लंबी लिस्ट सामने आ जाती है। आमतौर पर बहुत सारे बैलेट के अंदर दूसरे सीरियल नंबर के ऊपर यूएसडीटी शो होता है। अगर सपोज वहां पे शो नहीं होता है तो सबसे ऊपर जो सर्च वाला सर्च बार है वहां पे लिखें यूएसडीटी। तो यूएसडीटी जो वेब 20 वाला है, वेब चेन वाला, उसको आप सेलेक्ट करके वहां पे ले जाएं। अभी आप जब जहां तक पहुंच जाते हो तो अगर आपने स्वैप के लिए टीयूएफटी में जाना है तो आप यूएसडीटी को ऊपर लेकर $1 या 0.5 करें और नीचे आपको टीयूएफटी दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर टीयूएफटी को सेल करना है, टीयूएफटी ऊपर ले जाएं। टीयूएफटी के बॉक्स के अंदर 500, 100, 200 जो भी आप करना चाहते हो तो उसको वहां ले जाएं, नीचे आपको यूएसडीटी शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो आप प्रक्रिया करते हो तो नीचे एक जैसे जस वाला साइन होता है ना, जो गुड बोलते हो, वहां पे ऐसा एक राइट साइड में आएगा, उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद बोलेगा वो कंटिन्यू, वे कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। उसके बाद में हो सकता है जो जैसे इनिशियल स्टेज के अंदर करते हैं फर्स्ट टाइम, उनसे वो अप्रूवल मांगता है, एक या दो बार अप्रूव मांगेगा, आपने उसको क्लिक करते जाना है। लेकिन ऊपर देख लेना है कि क्या जो मैं करना जा रहा हूँ वो सही है, जितने अमाउंट का मुझे यूएसडीटी चाहिए, जितने अमाउंट का मुझे टीयूएफटी चाहिए, मैं क्या वो अमाउंट सही है। जैसे ही आप लास्ट वाले मोड में पहुंचेंगे तो वहां पे सक्सेस कन्फर्म क्लिक हो जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए पेंडिंग शो करता है, तो आप एक या दो बार रिफ्रेश करोगे। अगर आपने टीयूएफटी परचेज किया है तो टीयूएफटी वाला कॉलम है, जो टीयूएफटी जहां लिखा है आपके टीयूएफटी वहां पहुंच जाएंगे। अगर आपने यूएसडीटी के लिए चूज किया है तो आपके यूएसडीटी वाले कॉलम के अंदर पहुंच जाएंगे। जैसे आप उन वहां पर ओपन करोगे वो चीज आपको वहां मिलेगी आपकी आंखों के सामने। तो साथियों, टीयूएफटी जिसका बीएनबी का प्रॉब्लम चल रहा है, टीयूएफटी से आप बीएनबी को भी ले सकते हो।
टीयूएफटी से आप बीएनबी भी बना सकते हो। सेम ऑप्शन है, बीएनबी वहां पे आता है, ऊपर टीयूएफटी रखो, नीचे बीएनबी है। जिनको बीएनबी का समस्या आ रहा है, तो वो बीएनबी भी टीयूएफटी के, अगर उसके पास यूएसडीटी नहीं है तो टीयूएफटी के माध्यम से आप अपनी बीएनबी भी तैयार कर सकते हो। आपकी बीएनबी की समस्या भी खत्म होगी है। जैसे ही आप इन पूरे ऑप्शन को क्लिक कर लेते हो तो कई बार थोड़ा समय लेता है, वो पेंडिंग शो करता है। तो आप थोड़ा-सा उसको रिफ्रेश करोगे, उसमें घबराना नहीं है, थोड़ा-सा आप जैसे रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने के बाद में आपको जो मोड में जिस तरीके से आपने अपना ट्रांज़ैक्शन किया है, वो अपनी-अपनी जगह पर आपको दिखेगा। तो जिन साथियों के पास टीयूएफटी है, उनको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा टीयूएफटी का रेट ऊपर-नीचे जाता है, तो आप अपने अ, थोड़ा-सा अमाउंट लेकर उनको यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी से यूएसडीटी माँगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बीएनबी का ज़रूरत पड़ रहा है, तो उसको यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप टीयूएफटी ऊपर डालिए, नीचे बीएनबी डालिए और अपनी बीएनबी अपनी आँखों के सामने बनाइए। किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक आपको नॉलेज नहीं होती पूरी तरह से, इस प्रक्रिया को, इन पूरे स्टेप्स को बिल्कुल छोटे-छोटे अमाउंट से सीखें, छोटे-छोटे अमाउंट से स्वैप करें, 0.5 से स्टार्ट करें। कोई बात नहीं, फी लग रही है तो जाने दो, लेकिन आप किसी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान उठाने से बच जाओगे। नहीं पता चलता है तो छोटा अमाउंट डालो, ताकि अगर मेरा नुकसान होता भी है तो मैं छोटा नुकसान झेल पाऊँ। बड़ा अमाउंट नहीं डालना है। जब आप 5-6 बार कर लोगे, 5 टू 6 टाइम आप इस अटेम्प्ट को कर लेते हो, तो आप ऑटोमैटिकली आपका कंट्रोल बन जाएगा और आपको अपने अमाउंट के ऊपर कंट्रोल करने का एक तरीका आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने इसको अभी स्वैप स्मूथली कैसे करना है। कहीं भी आगे-पीछे भटकने की ज़रूरत नहीं है। दोनों चीज़ें, दोनों समस्याएँ, दोनों प्रॉब्लम्स आपकी इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ही सॉल्व हो रही हैं, जो आप आगे-पीछे जाकर भटक रहे हो। हाँ, तकरीबन बहुत सारे यूज़रों ने जहाँ से टीयूएफटी विथड्रॉल कर के अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रखे हैं। अगर उनको ये समस्या हो रही है, तो वो इस तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि स्वैप वाले एक्शन को अभी तक लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हमने कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो मैंने कोशिश ज़रूर की ही आपको, जैसे जहाँ पर होता है एक्चुअल में, वैसे एक-एक स्टेप लिखकर आपको बताया है। अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता है, तो फिर शायद मेरे पास कोई अभी की फैक्टर बचा नहीं है। तो इसको समझाने का मतलब एक ही था कि इसका रोल अभी है हमारी लाइफ में, तो हम अननेसेसरी नुकसान ना उठाएँ इसके चक्कर में। छोटा-मोटा अगर 100 टीयूएफटी भी आगे-पीछे चला जाता है, तो एक भारी नुकसान है वो। तो आपने ऐसे नहीं करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी और आप इसका सही तरीके से फ़ायदा उठा पाएँगे और अपने नुकसान से बच पाएँगे। बाकी साथियों, आप आते हो और ये अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर ना समय बर्बाद मत किया करो। जैसे विथड्रॉल सबको पता है। किसी एक अनजान व्यक्ति है, उसको भी अभी मुझे लगता है कि भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ, विथड्रॉल ना यूएसडीटी का बंद है, ना टीयूएफटी का बंद है। आप जाइए, अभी यूएसडीटी का विड्रॉल अगर प्लेस करना है तो वो भी लगा दीजिए। अगर टीयूएफटी का लगाना है तो वो भी लगा दीजिए। लेकिन आएगा आपके हिसाब से नहीं, आएगा कंपनी के हिसाब से। 1 महीना लग सकता है, 15 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, 30 दिन लग सकते हैं। तो लेकिन आपने जब सिस्टम उस तरीके से चल रहा है, तो आप अपने फंड को खराब मत कीजिए। आप अपने फंड का सही उपयोग करें, सही यूटिलाइज़ करें, क्योंकि जो चीज़ें अभी चल रही हैं सिस्टम के अंदर टीयूएफटी को लेकर, वो शायद आने वाले समय के अंदर आपको नहीं दिखेंगी। जिस प्रकार का
अर्निंग वाले ऑप्शन टीयूएफटी के माध्यम से चल रहे हैं, वो शायद इन फ्यूचर आपको डिसअपीयर होते हुए नज़र आएँगे। ये ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं। ये ना ही चल पाएँगे लंबे समय तक और ना ही कोई चला सकता है इनको, क्योंकि जब कोई चीज़ लिमिटेड होती है, तो उसका टाइम थोड़ा होता है और बंद होने का उसका पता नहीं है कि कब बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने फंड को बिना मतलब के ऐसे मोबाइल हालत के अंदर होल्ड मत करके रखें। एक एलोकेट करें पूरे अपने फंड को परसेंटेज के हिसाब से कि अगर जहाँ पे खुलता है तो मैं जहाँ पर भी कर पाऊँ। अगर थोड़ा बहुत परसेंटेज बाहर लेके जा सकता हूँ, जहाँ अगर मैं ले गया हूँ अभी तो बस फिर छोड़ दीजिए। अ, वहीं पर रख के उसको सही तरीके से यूज़ करो। ऐसे भगदड़ वाला काम मत मचाओ कि हाँ, कि अगर एक ने लगाया है विथड्रॉल तो मैं भी लगाता रहूँ। तो अननेसेसरी उस फंड को खराब मत करो और अगर आपको मौका दिया है उसको अर्न करने का और उसको बढ़ाने का, तो उसका आप फ़ायदा ले लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर उसका बेनिफिट मिल सके। टीयूएफटी को रिस्पेक्ट करना सीख जाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि ये किसी भी दुकान पे, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर नहीं मिल पाएगा। इतना अच्छा हमारे सामने रखा हुआ है परोस के कि आपको यूएसडीटी इधर से विथड्रॉल लेकर ना किसी की मिन्नत तरला करने की ज़रूरत पड़ती थी। आज आपको टीयूएफटी से ही बीएनबी बन पा रही है। आपकी प्रॉब्लम की समस्या पूरी तरह से हल हो चुकी है, लेकिन हम फिर भी उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं कमी हमारी साइड से है, सिस्टम की साइड से नहीं है। सिस्टम अपनी तरफ से काम कर रहा है, अगर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ही अगर आज अवेलेबल है वो, लेकिन वहाँ पे आप बीएनबी भी इस पे ले रहे हैं टीयूएफटी से, तो आप मान के चलें तो पीछे बहुत बड़ा काम हुआ है, ऐसे सिंपल चीज़ नहीं है। पहले हम किसी से यूएसडीटी लेते थे या विथड्रॉल करके यूएसडीटी लेते थे, तब जाकर बीएनबी बनाते थे। तो आज आप अपने टीयूएफटी से ही बीएनबी बना पा रहे हो और इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है। बाकी डेकोरम को मेंटेन रखें और आपस में एक-दूसरे से अच्छे से बातचीत करें। एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करें, किसी से कोई लड़ाई-झगड़ा ना करें। बाहर क्या हो रहा है, सोशल मीडिया से दूर रहें, अपने फंड को बचाकर रखें, अपने जो भी पर्टिकुलर्स हैं, उनको किसी के साथ शेयर ना करें, अपने एसेट के